और इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि चुनाव आयोग मध्य प्रदेश और झारखंड में अलग अलग नीति अपना रही है। जिस तरह से परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में खामियां थी उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, उसे दूर करने के लिए समय दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन को रद्द कर दिया गया। यह अलग अलग नीति नहीं चलेगी। इसका विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन किया है। तो वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मैं समय पर आया था, लेकिन मुझसे पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया। नियम को ताक पर रखकर परिमल नथवानी का शपथ पत्र स्वीकार किया गया, जबकि इसे लेकर कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि नथवानी के नामांकन में 6 तरह की त्रुटि है, कई तथ्य छुपाए गए हैं। नथवानी के नामांकन पत्र में एक फ्लैट की जानकारी नहीं दी गई है। अपना एक पद इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। जो कानून कहता है उसके अनुसार परिमल नथवानी का नामांकन रद्द होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि मैं दिल्ली से आया था इस बात को स्पष्ट करने के लिए और इस बात की बहस करने के लिए कि हमारा केस कितना मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे दुख है इस बात पर। तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिन्होंने अभ्यर्थी थे, उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन बिक्सल जी हैं कौनगिरी के एमएलए साहब, वो जो प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया। हमें आशा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, पर जो लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब मुझे आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 12 बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते। मेरा ये दुर्भाग्य और इसी खबर को लेकर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। विपिन, देखिए, जो परिमल नथवानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि उनका नामांकन वैध है, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उनका जो पर्चा है उसके रद्द कर देना चाहिए। सलमान खुर्शीद भी पहुंचे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वह समय पर आए थे, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मध्य प्रदेश में नीति कुछ और है, झारखंड में कुछ और नीति अपनाई जा रही है। क्या कुछ वहां पर हलचल बनी हुई नजर आई है? जी देखिए, सुबह 10 बजे से ही गहमागहमी का माहौल झारखंड विधानसभा के परिसर में और विधानसभा के मुख्य द्वार जो गेट संख्या 2 है वहां पर देखने को मिली। सबसे पहले सुबह 10 बजे कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहां धरना पर बैठे, चाहे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, पूर्व अध्यक्ष की बात करें, मंत्रियों की बात करें। उसके बाद सभी लोग 11 बजे विधानसभा के कैंपस के अंदर आए और अंदर विधानसभा के पोर्टिको में तकरीबन 3 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। और इसी दौरान कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रणव झा, जिनके तरफ से कल उनके प्रस्तावक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने आपत्ति दर्ज कराई थी निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पे, उसको लेकर आज उनका पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सलमान खुर्शीद रांची पहुंचे। इसके अलावा सुरेंद्र चौहान रांची आए थे, लेकिन समय अभाव की वजह से पार्टिसिपेट सलमान खुर्शीद नहीं कर सके। और उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पार्टी ने ये सूचना दे दी थी आरओ को कि सलमान खुर्शीद अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जब वो अपनी बातों को रखने पहुंचे तो आरओ ने कहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस बीच सुरेंद्र सिंह
चौहान ने अपने तरफ से अपनी बातों को रखा आरओ के समक्ष। और जो बड़ी बात सलमान खुर्शीद ने कही है कि आपत्ति दर्ज होने के बाद आरओ ने परिमल नाथवानी से एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट लिया है जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जो प्रावधान, जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहती है कि स्क्रूटनी के दौरान आप कोई भी एक्स्ट्रा एफिडेविट नहीं ले सकते हैं। और इसी तर्क के आधार पर यह मांग की जा रही है कि जो तथ्य छुपाए गए हैं, जैसा सुरेंद्र सिंह चौहान जिन्होंने अपनी बातों को रखा है आज आरओ के सामने, उनका कहना है कि जो कई ऐसी चीजें हैं जो नॉमिनेशन पेपर में छुपाई गई हैं, चाहे वो उनका कॉमनवेल्थ एरिया में जो उनका एक जो फ्लैट है उसको छुपाया गया है, परिमल नाथवानी ने साथ ही साथ किसी एक बड़े कंपनी के डायरेक्टर होने की बात छुपाई है, और जो अन्य 3 त्रुटियां हैं। तो इस आधार पर कांग्रेस ने यह कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नामांकन परिमल नाथवानी का रद्द किया जाएगा। आरओ ने 4 से 5 बजे का वक्त लिया है तमाम चीजों को स्पष्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी सब लोग वेट एंड वॉच में हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार, वो क्या निर्णय सुनाते हैं। देखिए बिल्कुल, और आने वाले समय में, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचा हुआ है कहने को, तो समझिए कि 1 हफ्ता का ही समय है जब राज्यसभा का चुनाव होगा 18 जून को। ऐसे में लगातार इसे लेकर तपिश जो है विपिन वो बनी हुई है। लगातार विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठा रही कि कांग्रेस हार से बौखलाई हुई है, इसलिए कांग्रेस का ये रुख देखने को मिल रहा है। तमाम बिंदुओं पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।